हाय फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग डिज़ाइन विद निकी। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा आइडिया लेकर आई हूँ जिसे यूज़ करके यू कैन मेक योर सिंपल रेडीमेड ड्रेस मोर स्टाइलिश एंड ब्यूटीफुल पार्टी वेयर। सो टुडे आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ड्रेस फॉर डिज़ाइन। और आज जो हमें जो डिज़ाइन करना है वो उसके फ्रंट में ही करना है। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें क्या मटेरियल लगेगा वो हम देख लेते हैं। If you like my channel, please share, subscribe and like it. Thank you. इस सिंपल रेडीमेड ड्रेस के लिए गुड क्वालिटी ऑफ सैटिन लिया है। आप चाहें तो इसके लिए सिल्क भी ले सकती हैं। के लिए इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेना होगा। आपका बस्ट साइज़ जो भी हो आप उसको हाफ़ कर लीजिए और 4 इंच एक्स्ट्रा, सपोज़ आपका बस्ट साइज़ 38 है तो उसका हाफ़ हो गया 19 इंच और एक्स्ट्रा आपको 4 इंच लेना होगा फॉर डिज़ाइन और स्टिचिंग के लिए। देखिए 19 इंच है, 4 इंच एक्स्ट्रा ले लिए हैं डिज़ाइन और स्टिचिंग के लिए, और इसकी विड्थ होगी 10। कपड़े को डिज़ाइन करने के लिए हमें इसके दोनों कॉर्नर में एंगल दे देना होगा 1.5 इंच का। अब कपड़े को इस तरह से हम फोल्ड कर लें। अब यहाँ पर हम 10 इंच में मार्क कर लेते हैं क्योंकि हमें एंगल देना है। अब हम यहाँ पर 1.5 इंच का मार्क रखते हुए हमें मार्किंग कर लेना है जिससे कि हम कटिंग प्रॉपरली कर सकें। अब इस तरह से आप कपड़े को कट कर लीजिए और जो एंगल का पोर्शन है, नैरो पोर्शन है, वो ऊपर ही रहेगा डिज़ाइन के लिए। अब आप देख सकते हैं इसमें एंगल, प्रॉपर एंगल दिखलाई पड़ रहा है इस तरह से। अब हम इसमें स्टिचिंग कर लेंगे। इसके तीनों कॉर्नर में हमें इस तरह से कपड़े को उल्टा कर लेना होगा स्टिचिंग के लिए। आप चाहें तो इस पर आयरन कर लें तो स्टिच करना इजी होगा। इसके तीनों कॉर्नर में हम स्टिच कर लेंगे। एक कॉर्नर में थोड़ा गैप रखना होगा। तो इस तरह से हम स्टिचिंग कर लेते हैं। बारीक बारीक स्टिचिंग करनी होगी और 2 बार स्टिच करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप चाहें तो इसमें मशीन भी चला सकती हैं। पूरी प्रॉपर स्टिचिंग करिए और यहाँ पर हम लास्ट में थोड़ा कॉर्नर में हम गैप छोड़ देंगे। ये गैप से हम कपड़े को उल्टा करेंगे। इस तरह से आप इसको सीधा करिए। ये हमारा सीधा करके अब इसके कॉर्नर को आप पेंसिल से या पेन दे करके आप ओपन कर लीजिए इस तरह से। डिज़ाइन के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसके कॉर्नर को ओपन कर लें इस तरह से। अब ये बचा हुआ जो पोर्शन है इसको हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर ऐसे आप स्टिच कर लीजिए। यहाँ ये पूरा स्टिच करने के बाद अब ये हमारा स्टिच हो गया। आप चाहे तो इसमें आयरन कर लीजिए। नैरो पोर्शन को हमें ऊपर रख लेना होगा डिज़ाइन के लिए। अब कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। थोड़ा सा प्रेस कर लें तो जिससे यहाँ पे एक मार्क पड़ जाएगा और डिज़ाइन करने के लिए हमें इजी रहेगा। आप पेंसिल से भी मार्क कर सकती हैं।
अब हमें यहाँ से मिडिल से स्टिच कर लेना होगा। थोड़ा स्टिचिंग हमें थोड़ी लंबी लेनी होगी क्योंकि इससे हमें प्लेट्स अच्छी मिलेगी। इस तरह से आप स्टिच करते जाइए मिडिल में। इस तरह से हम स्टिच करके ऊपर 1/2 इंच हम प्लेन छोड़ देंगे। यहाँ पर हम 1/2 इंच छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम थ्रेड को धीरे धीरे पुल कर लेंगे। इस तरह से आप इसे पुल करते जाइए और ये प्लेट्स बनती जाएगी। देखिए इस तरह से प्लेट्स आ रही हैं और ये एक बटरफ्लाई का शेप ले रही है। इसे थोड़ा ठीक कर लीजिए। अब हम इसे मिडिल में स्टिच कर लेंगे। बैक में जा कर के पीछे से इसको ऐसे स्टिच कर लीजिए। 5 to 6 टाइम्स स्टिच कर लीजिए जिससे कि ये प्रॉपर लॉक हो जाए। अब हमें स्ट्रैप बना लेना होगा क्योंकि हमने ब्लैक स्ट्रैप रिमूव कर दिया था। तो स्ट्रैप हम सेम कपड़े से ही बना रहे हैं। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से हमें इसमें छोटी छोटी बारीक स्टिचिंग करनी होगी। एटलीस्ट 2 टाइम्स करिए। और अगर आप इसमें मशीन चला लें तो भी बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ हैंड स्टिच फाइन। अब हमारे दोनों स्ट्रैप बन गए हैं। अब हम इन्हें सीधा कर लेते हैं। इस तरह से आप सीधा कर लीजिए। आपको थोड़ा पेंसिल की हेल्प लगेगी। इस तरह से पेंसिल से आप इसको सीधा कर सकते हैं। ये हमारे दोनों स्ट्रैप बन गए हैं। एक थोड़ा सा छोटा हो गया है तो हम बराबर कर लेंगे। और ये जो स्टिचिंग है उसको मिडिल में कर लें तो ज़्यादा बेटर है। ये बीच में रख लें। आयरन करके आप इसे इस तरह से मिडिल में कर लीजिए जिससे कि हमें साइड से स्टिचिंग दिखाई नहीं पड़ेगी। ये हमारी ड्रेस है। मिडिल में हमने मार्क कर लिया है। इसके मिडिल में ही हम अपनी डिज़ाइन को अटैच करेंगे। ये मार्किंग आप देख सकती हैं। हमने ये स्टिच करने के लिए बटरफ्लाई रख दिया है, डिज़ाइन रख दिया है। अब हम इसे ड्रेस के साथ मिडिल से अटैच कर लेंगे। यहाँ पर अच्छे से हम अटैच करेंगे, ड्रेस के साथ अटैच करेंगे। इसमें आप स्ट्रॉन्ग धागे को ले तो ज़्यादा बेटर है। हम सिर्फ मिडिल में ही इसको स्टिच करेंगे। प्रॉपर स्टिच कर लीजिए और बीच बीच में चेक करिए कि आपकी ड्रेस सीधी है, प्लेन है। ये पूरा हमें स्टिच कर लेना होगा। और ये एक स्ट्रेचेबल ड्रेस है। अगर आपकी ड्रेस बैक में अगर ज़िप है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम डिज़ाइन सिर्फ मिडिल में, फ्रंट में ही स्टिच कर रहे हैं और बाद में हम इसे स्ट्रैप भी लगा लेंगे। ये देखिए स्टिचिंग पीछे आ रही है। आप मेक श्योर कर लीजिएगा जब आप स्टिच करें तो कि आपकी स्टिचिंग पीछे ड्रेस के साथ लग रही है या नहीं है। इस तरह से हम इसे लॉक कर लें अच्छे से। ये हमारी डिज़ाइन मिडिल में अटैच हो गई है। ऊपर हमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, डिज़ाइन को ये पोर्शन जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें ये साइड से अटैच कर लेना होगा। ये देखिए मार्क है। यहाँ पर हमें हाफ स्टिच करना होगा, हाफ ऑफ द वे प्लेट्स को देते हुए, क्योंकि हाफ हम बाद में स्टिच करेंगे डिज़ाइन कैसी फिटिंग आ रही है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमें बहुत ही छोटी छोटी स्टिचिंग करनी होगी और इनसाइड की जो लेयर है डिज़ाइन की
उससे हमें अटैच करना होगा, जिससे ऊपर से दिखाई ना पड़े। अगर आप चाहें तो साइड में मशीन भी चला सकती हैं। अब देखिए हमारी ये ड्रेस अटैच हो गई है और अब हम इसका स्ट्रैप भी लगा लेंगे। इस स्ट्रैप को आप जैसे पहले ब्लैक में था उस तरह से भी लगा सकती हैं, अदरवाइज़ इसको मिडिल में लगाकर इसे बैकलेस की जैसे भी यूज़ कर सकती हैं। इसे मैं मिडिल में लगा रही हूँ। हाँ, इसे इस तरह से रख कर के अंदर ड्रेस के साथ अटैच करेंगे, डिज़ाइन के साथ नहीं। इसको अच्छे से हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह से लगाएंगे तो ये बैकलेस के जैसे यूज़ कर सकती हैं। आप चाहें तो जैसे रेगुलर ब्लैक ड्रेस में स्ट्रैप था, आप उस तरह भी लगा सकती हैं। इस तरह से हम दोनों स्ट्रैप अटैच कर लेंगे। ये देखिए दोनों स्ट्रैप लग गया है हमारा और हमारी ये डिज़ाइन भी अटैच हो गई है। अभी हमने इसे हाफ ही स्टिच करा है, हाफ छोड़ दिया है। एक बार आप इसे ट्राई करके देख लीजिए, फिर आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग बचा हुआ पोर्शन को आप स्टिच करिए प्लीट्स दे करके। चलिए ट्राई करते हैं कैसी लग रही है ये ड्रेस।